रखो यार, अस्पतालों के खर्चे बड़े नपे तुले होते हैं, पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो तुम लोग तो शरीफ लोग हो, पैसों पे बात टाल गई। जुल्म किया है जहाज अंकल ने। उनकी जगह कोई और होता ना, मैं जेल में डाले बगैर सुकून न लेता। मैं सिर्फ अपने अब्बा की वजह से खामोश हूँ। सीधे साधे आदमी बेचारे ये कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ाई इन सब चीज़ों से भागते हैं। नहीं तो मैं अपने मोहल्ले में मशहूर हूँ कि उनके इतना खर दिमाग का। उन्होंने कहा मुझे, मैंने खैर उनसे कह दिया, मैंने कहा अब्बा नहीं, सवाल ही कभी नहीं होता कि मैं चुप बैठूं। मैंने अपनी गैरत बेची है क्या कि अपने भाई का खर्चा पानी लेके चुप हो जाऊं? ठीक कहते हैं तुम्हारे अब्बू, जहाज रानी से जंग महंगी पड़ सकती है। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तो बाबा ने मुझे कहा कि भाई हम लोग बीमार रहते हैं, टेंशनें होती हैं 10,000, और अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं तो यहाँ खर्चा पड़ेगा, इलाज करा लेते हैं अपना। तो ये रखो, किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और वो वफा है तो... लगती है मुझे, गले ही पड़ गई है हमारे जी, तंग आ गया हूँ उनसे। उस दिन अभी कल जो है वो असद भाई ने भी उनको जो है वो वार्ड से बाहर निकाल दिया था। कौन खोलते हैं मेरा हमको देख के? दुश्मन दुश्मन ही होता है सर। चलो, ख्याल रखो अपना। अनफॉर्चुनेटली शहरोज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ सिर्फ एक ही असूल चलता है और वो है माइट इज राइट। 24 करोड़ आवाम की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है पैसा। सो सारे पैसे की फेर है, समझ रहे हो? सो इनको हड्डी की तरह पैसा डालो या खुद ही तुम हिलाते तुम्हारे कदमों में बैठ जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इशू वो लोग नहीं है, वफा है। भूख हड़ताल करने जा रही है वो। हंगर स्ट्राइक। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? करने दो उसको हंगर स्ट्राइक। ये शौक भी पूरा करके देख लो। अंकल डोंट टेक इट लाइटली, आपको इसको सही तरीके से टैकल करना होगा। क्या करूं? माफी मांगू उससे जाकर? वो ये नहीं चाहती है। तो फिर क्या चाहती है वो? जेल में देखना चाहती है आप। उसकी डिमांड है FIR आपके खिलाफ। चलो, आई विश comes true. अनवर तक कैसे कर?
थोड़ा सा फेंक लो प्लीज। हेलो, कैसे हो? आज तो बड़े फ्रेश लग रहे। तुम पिला। क्या हुआ उल्फत? या क्यों खड़ी हुई? कल ये स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर है, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन न्यूज़, हर जगह उनकी। और मैं कल से भूख हड़ताल करूंगी जब तक मिस्टर इजाज दुरानी के खिलाफ वारंट्स जारी नहीं होती। वफा, एजाज दुरानी सेनेटर हैं, तुम क्या करने की कोशिश में लगी हुई हो? जानती हूँ, पर कल मिस्टर सेनेटर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अजीब पागलों वाली हरकतें करने लग गई है वो। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है, ये बात मीडिया को पता लग गई है। अब जानते हैं ना आगे क्या होगा। हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के उनको लगाने का शौक है। एजाज दुरानी ने एक रिटायर्ड क्लर्क के बेटे को अगवा कर लिया, उसको इतना टॉर्चर किया कि अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। एजाज दुरानी की बेटी ने एक रिटायर्ड क्लर्क के बेटे के साथ अफेयर चला लिया। ऐसी घटिया बातें छापेंगे वो आपके बारे में। आपकी जो वो इन हाउस पार्टी मीटिंग हो रही थी ना, उसमें भी लोग कंसर्न थे। हमें इसको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड अ स्कैंडल लाइक दिस एजाज अंकल। ये तो अभी आपके आगे पीछे घूम रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले। ये आप ही के खिलाफ खबरें छापना शुरू करेंगे तब आप रियलाइज करेंगे। मैं तो कहता हूँ आपको कोई सेंसिबल डिसीजन ले लेना चाहिए। नवी, वो पकड़ाना बैग वहां से। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमसे कोई क्या ही कहे, जुठान ली सुठान ली। कुछ मत कहो, बस साथ दो मेरा। हेलो हमाद, हाँ मैं आ रही।
जहानाद आ गए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम चलोगी? नहीं, दयासत को भी तुम्हारी रिपोर्ट देकर आऊं। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको भी तो पता चले कि उसकी लैला क्या आग लगाने चली है शहर में। बात लैला मजनू की नहीं है, फिर किसकी बात है? ये नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज है, इंसानियत के लिए। ये असद की भी कहानी है ना वफा? हम सबकी है, हम सब असद हैं। उसे समझाना बिल्कुल बेकार है, अजीब जुनूनी सी हो गई है वो। अब ये सब करके क्या फायदा यार, क्या हासिल है? तमाशा ही बनेगा पूरे शहर में, और क्या। तुम दोनों में से कोई उसे समझाता क्यों नहीं है? अपने बाप के घर बैठकर भूख हड़ताल करेगी वो, अब ये भी कोई बात है? यार मुझे ना किसी को समझाने को कुछ कहो और ना सोचने का। ये इतने दिनों बाद उठा है ना, इसी को ये सोचेगा। देखा ना, मुझे अच्छा नर्सिंग पे लगा रखा है, मैं यहाँ कितनी देर रुक सकूंगी? वहां जाके फिर मुझे वफा मैडम को देखना है, जबरदस्ती खाना खिलाना है। कल से भूख हड़ताल पे जा रही है वो। ओ भाई, तो उसके साथ सॉलिडारिटी में कहीं भूख हड़ताल तो नहीं करने लगा? प्लीज डोंट। इतनी कुट लगी है ना, सारी मोहब्बत, सारा प्यार, सारा जुनून निकल गया। आओ हीरो, ठंड पैगी तेन फिर होगी तेरी मोहब्बत सारी। आई डाउट इट। चलो अपनी लैला के लिए खा लो, हाँ उसके नाम खरीदने वाले नहीं। हाँ लो बात कर गए प्लीज ना। अनवर, 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 देख के जाओ ना। इज्जत जो है ना, सिर्फ अमीर आदमी की नहीं होती। सिर्फ सही बात कर रहा है। लोगों को वैसे भी लगता है कि वफा की सरकत के बाद एजाज दुरानी की इज्जत खाक में मिलने लगी है। अकरम साहब, मैं तो कहता हूँ कि देखिए, पहले बेटे का ये हशर हुआ, वफा एक नया ड्रामा करने चली। वो बाप बेटी जो दिल चाहे तमाशे करती रहें, लेकिन बस मेरा बेटा सेहतियाब हो जाए। अंदर जाओ। वैसे मसला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बाप बेटी का समझौता होने वाला है। दाहिर है, बाप बेटी हैं, कब तक रूठे रहेंगे? वो एजाज अंकल को भी समझ आ गया है, वो वैसे राजी हैं असद और वफा के रिश्ते को लेके।
लेकिन मैं अब इस रिश्ते पर राजी नहीं हूं। जी आप इनकी बात तो सुन लीजिए ना। तुम कहा ना तुम्हें अंदर जाओ। देखिए शेरो साहब, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, आप बड़ापन है, पैगाम लेकर आए, लेकिन कहाँ एजाज दुरानी साहब काम है? नहीं, मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, मेरी तरफ से इनकार समझो। लेकिन हमें असद की मर्जी भी तो पूछनी चाहिए क्या ना। बड़बड़ कर ये जा रही हो? बोलो क्या? कहा ना अंदर चलो। क्या पूछूं असद से? क्या पूछूं? ये दिन उसी की वजह से देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, मैं शुरू से इस ताल्लुक के हक में नहीं था। रिश्ता तो दूर की बात, ये जो हुआ बुरा हुआ। मैंने एजाज दुरानी साहब को माफ कर दिया। मैं कौन होता हूँ अल्लाह माफ करे, माफ करने वाला? वो भी मुझे माफ कर दें, हमारे हाल पे रहम करें। वो अपनी दुनिया में आबाद है, हम अपनी दुनिया में जिंदा है। और उनकी बेटी जो ये भूख हड़ताल के ड्रामे कर रही है, उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। क्या क्या होगी अमीरों की भूख हड़ताल? हाँ, रोटी नहीं खाएंगे, केक खा लेंगे, हम केस लड़ेंगे। तू चुप कर बे, आराम से बैठ अनवर। तू बोल रहा बीच में? नहीं जी, हमने किसी पे केस फेस नहीं करना है शेरो साहब, ना ही रिश्ता जोड़ना है। हम अपने बेटे को संभाल लेंगे, आप अपनी बेटी को जिस तरह मर्जी चाहे संभालें, अब आपकी मर्जी। मुझे तो आप पागल समझते हैं ना। बस मेरी अकल तो घास चरने गई हुई है। लालच ने ना तुम्हारी अकल को अंधा कर दिया। अरे तुम सारी जिंदगी सजदे पे पढ़कर उस जात का शुक्र अदा करती रहो ना, तो भी कम है जिसने हमारे बेटे को जिंदा सलामत लौटा दिया। एक बार क्या 1000 बार अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। जितनी जिंदगी है, एक एक सांस उसके शुक्र के लिए। क्या मेरे मौला का ये करम इतना बड़ा है कि उसने उसी से मसालिहत की बात चला दी। सुभान अल्लाह। ओ भाई, किस किस्म की औरत हो तुम? ऐसे शख्स की बेटी को बहू बनाने चली हो जिसने हमारे बेटे का ये हशर किया। मियाँ, पुराने जमाने की रीत है कि दुश्मन की बेटी ब्याह के लाई जाती थी। या अल्लाह, किस कदर जाहिल औरत है ये। इन्हें अभी भी सबक नहीं सीखा, दुनिया की ऊंच नीच पता ही नहीं है तुम्हें, है? अरे एजाज दुरानी जैसे लोगों की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। एजाज दुरानी जैसे इतने बड़े आदमी ने खुद पैगाम भेजा हमारी इस कुटिया में। अरे वो इतना बड़ा आदमी, उसने घुटने क्या टेके आपके सामने? क्या आपके मिजाज तो 7वें 8वें आसमान पे पहुंच गए? हाफजा कमजोर हो गया तुम्हारा हाजरा। भूल गए कुछ दिनों पहले तुम हड़बड़ा के उठती थी नींद में और मैं थके खा रहा था पागलों की तरह मुर्दा खानों के। और ये जो एजाज दुरानी जैसे लोग होते हैं ना, इनसे तो बंदा अल्लाह दूर ही रखे। एजाज दुरानी की दौलत ने तुम्हारी अकल पे पर्दा डाला। भला मैं क्यों करूंगी लालच? मैंने और कितना जीना है? सब कुछ मैंने थोड़ी अपनी कब्र में लेके जाना है। मैं तो बस यही सोचती हूँ ना, अरे मेरे असद और अनवर की जिंदगी संवर जाएगी, उनके दिन फिर जाएंगे मेरे बच्चों के। अब आप इसे लालच कहें, लेकिन मैं औलाद की मोहब्बत कहूँगी। अरे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत हमें। अच्छी तालीम और तरबियत दिलवा दी मैंने अपने बच्चों को, दुनिया के खजाने बड़े उनके लिए। हमें नहीं चाहिए एजाज दुरानी की ये दौलत चौलत। आपसे तो बात करना ही फजूल है। फजूल सही है। वफा और असद की शादी नहीं हो सकती, बस किस्सा बाजी। अब मैं ना सुनूंगा, हर बार में नए नए किस्से निकाल लेती है। लालच नहीं खत्म होती इस औरत की, बोले जाएगी। बुड़बुड़ कर। खबरदार तुम्हारी आवाज आई तो। पापा से कौन लड़े भाई? उन्होंने तो कह दिया कि शादी नहीं हो सकती, तो अब नहीं हो सकती, किस्सा खत्म। अरे क्या मजाक है? एक का अब्बा मानता है, दूसरे का अब्बा अकड़ जाता है। नहीं, हमारे अब्बा तो वही करते हैं जो कहते हैं। वफा भी वही करती है जो वो कहती है।
फिर संभाले हमारे अब्बा को फिर। भाई उसको अपने डैड को तो संभाल लेते पहले। एक बात तो है वैसे, अगर तो शादी हो जाती ना तो असद भाई की तो लाइफ इंश्योरेंस पक्की। घटिया बातें मत करो ना। यार सही तो कह रहा है बेचारा। तुम दोनों की बड़ी नजर है वफा के डैड की वेल्थ पर। और नहीं है नजर, नजर तो वफा पर भी है, मगर उसको अपने जख्मी भाई पर रहम आ रहा है यार, वरना मैं खुद अपनी दरखास्त ना दे आता। मत करें ऐसी बातें आप जी, ऐसी शादी असली में ना होता है। हाँ अजीब मसला है ये शादी भी। ये भी है जो बात है। अच्छा चले। एक नु सही भाई की क्या सूरत हाल है भाई, यार फोन उठा ले। आओ दे दो। अहम खबर है, साबिक सेनेटर और मशहूर बिजनेसमैन एजाज दुरानी के खिलाफ शहर भर के नौजवानों का एहतजाज आज सुबह से जारी है। उनकी रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए जा रहे हैं। उनकी बेटी वफा दुरानी ने भी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। एजाज दुरानी पे इल्जाम है कि उन्होंने असद अकरम नामी लड़के को अगवा किया और मुबैना तौर पर उसे जान से मारने की कोशिश की है। वफा दुरानी का कहना है कि वो असद अकरम के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ भी भूख हड़ताल कर रही है और इंसाफ की फराहमी तक इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगी। उनका मौकिफ है कि ये धरना सिर्फ उनके वालिद एजाज दुरानी के खिलाफ नहीं बल्कि इस निजाम के खिलाफ है। एजाज दुरानी के खिलाफ शहर भर के नौजवानों का एहतजाज आज सुबह से जारी है। उनकी रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए जा रहे हैं। उनकी बेटी वफा दुरानी ने भी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। एजाज दुरानी पे इल्जाम है कि उन्होंने असद अकरम नामी लड़के को अगवा किया और मुबैना तौर पर उसे जान से मारने की कोशिश की है। वफा दुरानी का कहना है कि वो असद अकरम के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ भी भूख हड़ताल कर रही है और इंसाफ की फराहमी तक इस हम इस वक्त खड़े हैं एजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ सेनेटर एजाज दुरानी के घर के बाहर। जीना होगा मरना होगा, एजाज दुरानी को, एजाज दुरानी को जीना होगा मरना होगा। हाँ, इनकी सगी बेटी अपने वालिद के खिलाफ भूख हड़ताल कर रही है। इनकी बेटी का कहना है जीना होगा मरना होगा, एजाज दुरानी को। एजाज दुरानी की बेटी वफा दुरानी का कहना है कि असद को इंसाफ दो। अब इस जुल्म के निजाम को बदलना होगा। जहां ताकतवर के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई जा सकती। एजाज दुरानी को। दुरानी की बेटी का ये कहना है कि जब तक उनके वालिद की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ जाती ये अपने भूख हड़ताल जारी रखेंगी। क्या होने वाला है अमान? यही होने वाला है कि कुछ दिनों तक मैं अंडरग्राउंड होने वाला हूं। मैं थक गया यार सबसे, मेरा दिल का अभी अगवा हो जाऊं। बस इतना ही, तो मुझे छोड़कर गायब हो जाओ। तुम्हें कब से मेरी परवाह है? असद के होते हुए कभी देखा भी है ना तुमने मुझे? वही हीरो है ना जिसके पीछे सारी तुम लड़कियां मरती हो। तुम्हें लगता है उनकी लव स्टोरी खत्म होने वाली है? आई एम श्योर तुम्हारी तो यही ख्वाहिश होगी, पर मेरे ख्याल में ये लव स्टोरी अभी शुरू हुई।
एजाज दौरानी ने अपना नुमाइंदा भेजा है सुलह सफाई करवाने के लिए। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? कोई मुलाजिम या गुलाम हूं उनका? देखो, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूं। यहां तुम फिक्र में उलझी हुई हो, वहां अंकल अपसेट हैं। क्या मुझे परवाह नहीं हो सकती तुम्हारी? तुम्हें नहीं पसंद कि मैं तुमसे बात करता हूं और मिलता हूं तो ठीक है। गलती कर दी मैंने यहाँ आके, सॉरी यार। शरूस, आई एम सॉरी। क्या हो गया तुम्हें वफा? ट्रस्ट नहीं करती मुझे? तुम्हें क्यों लगता है मैं वहां बैठ के अंकल के साथ तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा हूं? मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारे खिलाफ होकर? मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा? नहीं ना? मैं बस तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आया था कि ये सब जो हरकतें तुम कर रही हो, ये भूख हड़ताल, सड़कों पे निकलना, इससे सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को ना किसी को नुकसान होगा ना फायदा होगा। ये भूख हड़ताल से क्या मिलेगा तुम्हें? अभी फिर भी बात चार दीवारी के अंदर। इसको इधर ही सॉर्ट आउट कर लेते। बाहर निकल गई तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। बचने को अब है ही क्या? तुम वो बचने को, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है शरोस, लेकिन डैड, जिनको सारी जिंदगी मैं अपना आइडियल, अपना मेंटोर समझती रही, वो इतने जालिम निकलेंगे? इतनी नाइंसाफी किस लिए? सिर्फ इस बात पे कि असद ने मुझसे शादी के लिए इजहार किया। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि उसकी जान ही ले ली जाए? असद खानदान ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि असद के वालिद ने कहा है कि उनको एजाज दुरानी से कोई इख्तलाफात नहीं है। असद का एक्सीडेंट एयरपोर्ट के रास्ते में हुआ था और पुलिस वालों ने एक्सीडेंट वाली गाड़ी दिखा भी दी है। सबको लगता है कि तुम ये सब कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रही हो और इसलिए उस ख़ानदान को भी बदनाम किया, और वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और वैसे भी एजाज अंकल की राइवल पार्टी तो अब ये कहने लग गई है कि वफा दुरानी उन्हीं के हलके से पार्टी के टिकट पे उनकी सीट से खुद लड़ेगी। क्या ये इल्जाम है? तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। जब तुम सड़कों पे निकलोगी ना तो ये इल्जाम सच साबित होंगे, क्योंकि जिसके लिए तुम सड़क पे निकल रही हो वो और उसका खानदान तुम्हारे पीछे नहीं खड़े। डैड, और कर भी क्या सकते हैं? जरूर उन बेचारों को डराया धमकाया होगा, पैसे का लालच दिया होगा, और असद तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सेटलमेंट पैसों की हुई है वफा। और जिसके लिए तुम इतना बड़ा स्टेप ले रही हो ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम अकेले खड़ी हो। उसके वालिद ने भी कहा कि वफा से बोलो हमें माफ किया और जान छोड़ दें हमारे बेटे की। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था तुम्हें बताना और समझाना। डरपोक, बुज़दिल, बस यही था तुम्हारा? हो गया? डर गए या फिर सस्ते दामों बिक गए? अरे मैं तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ने निकली थी,
तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब लेने निकली थी। तुमने हिसाब चुका दिया? यही थी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे असूल? मैं तो उस रोज भी निकली थी तुमसे शादी करने के लिए, मगर तुम डर गए थे। तुमने अपना ये हाल देखा है? तुम उन लोगों से डर गए जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया। क्यों? क्योंकि वो जोर वाले लोग हैं। बिक गए तुम जब मैं तुम्हारे साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने के लिए निकले उन लोगों से। अरे तुम्हारे इस चूर चूर बदन का भी सहारा था मुझे, तुम मेरी ताकत थे, मगर मैं गलत थी। तुमने बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया। शादी करोगी? मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आराम से, यार पैर को देखिए। आराम से, आराम से, आराम से। बच्चा बचाए, अल्लाह राफ से महफूज रखे। अल्लाह ये जुल्म करने वाले जालिमों को सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, उनके भी बदन की हड्डी हड्डी टूटे। या अल्लाह। अम्मी ठीक। यार वफा, तुम कुछ दिन में यहाँ ना आओ तो बेहतर है। असद को एक बार सेटल होने दो। तो यार असल में उसकी अम्मी भी ना तुम्हें कसूरवार समझती हैं। अगर मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी तो क्या उसकी अम्मी मुझे बद्दुआएं देना बंद कर देंगी? कोई भी माँ जो गम में होती है ना वो ऐसे ही सोचती। कोई भी माँ बाप अगर अपनी औलाद को इस हालत में देखे ना तो दिल से आ ही निकलती। ठीक कह रहे हो। जब मेरे डैड असद के साथ इतना बुरा कर सकते हैं कि वो मरने के करीब आ जाए, तो उसकी अम्मी मुझे बद्दुआएं दे सकती हैं। जितना दिल चाहे बद्दुआ दे सकती। वेलकम बैक टू द ऑफिस। अच्छा फैसला किया तुमने भूख हड़ताल ना करके। इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।
और तुम्हें मुझे एक ट्रीट भी देनी चाहिए। तुम्हें अपने बिगड़े हुए काम बनाने की फिक्र रहती है तो, लेकिन बिगड़े हुए काम बनते कहाँ हैं?